हेलो, वेलकम टू आवर चैनल सीखो और सिखाओ। हम पेपर नंबर 2 एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी यूनिट 2 नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें हमने 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 कवर कर ली है। आज हम 2.5 फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट कैसे हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। What is heredity? हमें पहले पता होना चाहिए हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी हमारे पेरेंट्स से जो हमें जीन्स के थ्रू जो हमारे अंदर आती है, चीजें आती हैं, उनको हम हेरिडिटी कहते हैं। जैसे अगर हम एट द टाइम प्रेगनेंसी के टाइम अगर किसी भी मदर को डायबिटीज है और तो बच्चे को डायबिटीज होना भी पॉसिबल है, उसके चांसेस हैं, तो ये जीन्स के थ्रू ये पास होगी। ये क्या चीज आएंगी? ये हेरिडिटी के थ्रू आएंगी। यू इनहेरिट ट्रेड्स फ्रॉम योर पेरेंट्स। कोई भी ट्रेड्स हमारे पेरेंट्स से हम में आना, वो हेरिडिटी कहलाता है। वो क्या क्या ट्रेड्स हो सकते हैं? आई कलर, कुछ पेरेंट्स का आई कलर जैसे ब्राउन में कुछ अलग हो, ग्रे हो, तो बच्चों के भी पॉसिबिलिटी है कि उनका भी आई कलर चेंज हो सकता है। हेयर कलर, बच्चों के हेयर कलर भी अलग अलग हो सकते हैं। अगर किसी पेरेंट्स का ब्लैक नहीं है, हेयर कलर ब्राउन है या फिर थोड़ा और अलग है, तो वो भी बच्चों का हेयर कलर पे भी चेंज हो सकता है। बच्चों के वेट पे भी पड़ सकता है, हाइट पे, बॉडी स्ट्रक्चर पे, फेशियल फीचर्स पे, स्किन कलर पे। अगर ऐसा कुछ चीजें हैं तो ये पेरेंट्स से होती है, ये सारी चीजें ट्रेड्स आती हैं। तो हमारी हेरिडिटी क्या है? हमारे पेरेंट्स से जो हमें ट्रेड्स मिलते हैं वो हेरिडिटी होती है, वो हेरिडिटी के अंडर आते हैं। ये सारे जो फैक्टर्स हैं हमारे डेवलपमेंट पे इफेक्ट करते हैं। अगर जैसे वेट ले सकते हैं, अगर किसी के पेरेंट्स की हेल्थ वगैरह अच्छी है तो ये बच्चे की हेल्थ भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि पेरेंट्स अच्छा खा पी रहे हैं, न्यूट्रिशन वाली चीजें खाते हैं, हेल्दी फूड ले रहे हैं, तो बच्चे के जो डेवलपमेंट होगा, क्योंकि बच्चा 9 मंथ का जो पीरियड होगा, वो जब पेरेंट्स अच्छे से, जो मदर होगी वो अच्छे से हेल्दी फूड वगैरह सब लेगी, तो ये चीजें भी उस पर इम्पैक्ट करेगी। तो हेरिडिटी भी इम्पैक्ट करती है डेवलपमेंट पे। अब एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करता है? द अदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस चाइल्ड डेवलपमेंट इज द एनवायरनमेंट। अदर फैक्टर क्या है जो चाइल्ड डेवलपमेंट दैट इन्फ्लुएंस चाइल्ड डेवलपमेंट, जो चाइल्ड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, वो क्या है? हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ इन 2 वेज। हम एनवायरनमेंट को भी दो वेज में सोच सकते हैं, एक तो नेचर एंड नर्चर। इंक्लूड एक्सपीरियंस चिल्ड्रन हैव इन, बच्चों में क्या क्या हो सकते हैं? उनके होम से, स्कूल से, कम्युनिटी से। some people refer to this as nurture। ठीक है, अगर बच्चे के अंदर वो बच्चा होम से, स्कूल से, कम्युनिटी से, उसके ऊपर डेवलपमेंट में उसके इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम इन सब चीजों को किस में काउंट करेंगे? नर्चर में। अगर उसके पेरेंट्स वगैरह से उसको डायरेक्ट ट्रेड्स मिल रहे हैं तो वो हेरिडिटी में आएगा, और एनवायरनमेंट से रिलेटेड उसके सोशल, स्कूल, कम्युनिटी, उसके घर से, तो वो क्या चीज हो जाएगी? वो हमारी नर्चर में आएगी। तो नेचर क्या होता है? नेचर रेफर्स टू ऑल जीन्स एंड हेरिडिटरी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हु वी आर, फ्रॉम आवर फिजिकल अपीयरेंस टू आवर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी हमारे जीन्स, हमारे हेरिडिटरी वाले जो भी हेरिडिटी के फैक्टर्स हैं, जो भी इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हमारे सारे नेचर में आते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे फिजिकल अपीयरेंस, जो हमारी पर्सनैलिटी है, उसको इम्पैक्ट करते हैं। और नर्चर में क्या आएगा? नर्चर रेफर्स टू ऑल द एनवायरमेंटल वेरिएबल्स दैट इम्पैक्ट हु वी आर। इसमें क्या आता है? ये हमें क्या दिखाते हैं? हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर हो जाता है ये नेचर में। और इसमें कैसे दिखाते हैं? हमारे अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, हमारा जो भी हमारा अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होगा, हाउ वी वर रेज्ड, हम कैसे रेज्ड करेंगे, आवर सोशल रिलेशनशिप्स एंड आवर सराउंडिंग्स, कल्चर।
तो नर्चर में आपने बेसिकली देखा हमारा जो भी एनवायरनमेंट हमें अभी तक मिला है वो सारी चीजें इसमें आएंगी। जो हमारा सोशल हो गया, हमारे कम्युनिटी से रिलेटेड हो गया, हमारे स्कूल से रिलेटेड हो गया, हम कैसे हमारा जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, हमारा सोशल रिलेशनशिप्स हो गए, हमारे सराउंडिंग कल्चर हो गए, ये सारी चीजें हमारी नर्चर में आएंगी। और हमारे फिजिकल अपीयरेंस टू आवर पर्सनैलिटी, जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस हमारी पर्सनैलिटी को लेकर है वो हमारा नेचर्स में आएगा, क्योंकि ये हमारे हेरिडिटी और जीन से ट्रेट्स जो हमें मिले हैं इसमें वो आएंगे, नेचर में वो आएंगे। हम नेचर और नर्चर को अलग उससे भी देखते हैं, अदर एग्जांपल से समझते हैं। इंटेलिजेंस, हम इंटेलिजेंस को नेचर और नर्चर से कैसे समझेंगे? नेचर से हम इंटेलिजेंस को समझते हैं। दोज हु वुड आर्ग्यू दैट nature is largely to thank for the individual's ability to achieve greatness might come to his her parents and use their level of intelligence as a reason for why she is so successful। तो ये क्या बोलता है कि पेरेंट्स नेचर को थैंकफुल करना, क्यों? क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो बहुत, नेचर में मैंने आपको बताया सारे हेरिडिटी वाले, कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो इंटेलिजेंट है, वो उनका जो माइंड था वो बहुत अच्छा था, वो रेस कर रहे थे, वो सक्सेस कर रहे थे, तो ये इसी कारण उनका जो बच्चा है वो इतना सक्सेसफुल है। तो मतलब इसमें क्या है कि बच्चा क्यों सक्सेसफुल हुआ है? क्योंकि उसके पेरेंट्स ऐसे थे, उसको हेरिडिटी, उसको ये ट्रेट्स मिला है अपने पेरेंट्स से, उसको जीन से मिला है, तो इसी कारण के वो बच्चा भी सक्सेसफुल है। Perhaps the child developed early skills quickly and this would be used to show that the child was clearly born smart। तो और इसी कारण कि उसके पेरेंट्स इतने स्मार्ट थे, उसके पेरेंट्स इतने इंटेलिजेंट थे, तो वो बच्चा भी इसी वजह से सक्सेसफुल हो रहा है। तो इसी कारण उसने अपनी जो स्किल्स थी वो बहुत जल्दी सीख ली और इसीलिए उसको ये बोला जाता है कि ये तो बॉर्न ही स्मार्ट हुआ है। जो बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, जो पहले से ही, ये नेचर क्या बोल रहा है कि पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो इसी कारण उनका बच्चा भी इंटेलिजेंट है, और यही कारण है उसको, फिर इस बच्चे को क्या बोला जाता है, बॉर्न ही स्मार्ट हुआ है। नेचर का ये मानना है। और नर्चर इस पे क्या इम्पैक्ट करता है? दोज हु वुड आर्ग्यू दैट अ चाइल्ड इंटेलिजेंस वाज अफेक्टेड बाय नर्चर वुड लुक द चाइल्ड्स एजुकेशन। और ये नर्चर का क्या था, मैंने आपको बताया था, इसमें हमारे जितनी भी सराउंडिंग्स है वो सब इंक्लूड होंगी, हमारे कल्चर को लेके, हमारे सोशल रिलेशनशिप को लेके, हमारे स्कूलिंग वगैरह जो भी हम एनवायरमेंट से सीख रहे हैं वो चीज हमारी नर्चर में आएगी। तो इन्होंने क्या बोला कि बच्चे की इंटेलिजेंस किसके अकॉर्डिंग, उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग देखी जाएगी, एज वेल एज हाउ हिज और हर पेरेंट्स रेज्ड हर। और ये देखा जाएगा कि वो जो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग देखी जाएगी और उसके पेरेंट्स को कैसे रेज कर रहे, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीजें उसके ऊपर आएंगी कि वो अपने एनवायरनमेंट से, अपने सराउंडिंग्स से कैसे सीख रहा है। ये सारी चीजें जो सीख रहा है उसकी इंटेलिजेंस शो करेगी। इसमें ये नहीं माना जाएगा कि उसके पेरेंट्स स्मार्ट है, उसके पेरेंट्स इंटेलिजेंट है, नहीं, ये चीज हमारी नेचर में आएगी और जो हमारे बैकग्राउंड, हमारे सराउंडिंग से जो हमारी इंटेलिजेंस आएगी वो हमारी नर्चर में आएगी। अब पर्सनैलिटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है? Influence of the parents. Often it is easy to see similarities between a child's personality and one or both of her parents' personalities. क्या बोला जाता है इसमें कि जो पेरेंट्स हैं और बच्चा है दोनों की अगर पर्सनैलिटी में कोई सिमिलरिटीज आ रही है तो यही माना जाएगा कि वो हेरिडिटी के कारण आई है। इसका यही रीजन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि नेचर में यही माना जाता है कि उसको वो हेरिडिटी के कारण उसमें आए कि अगर उसकी पर्सनैलिटी उसके पेरेंट्स की अच्छी है तो उसकी ये चीज अगर सिमिलर हो गई उसके बच्चे में तो वो उसको हेरिडिटी के कारण उसमें आई है। In this situation, it would be seen that the child's personality has developed largely from the influence of the parents. और ये माना जाता है कि इस बच्चे की जो पर्सनैलिटी इतनी अच्छे से डेवलप जो हो रही है वो इसके पेरेंट्स की वजह से ही हो रही है। Effects of nature. In some situation, children develop personalities. कुछ सिचुएशन में जो चिल्ड्रन की जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है, टेंडेंसी टुवर्ड सर्टेन बिहेवियर्स, उनके बिहेवियर जैसे सच एज शाइनेस, एग्रेशन, दैट कांट सीम टू बी एक्सप्लेन्ड बिकॉज नाइदर पेरेंट डेमोन्स्ट्रेट द सेम ट्रेट।
हम उनको, अगर बच्चे शाय करता है ज्यादा, एग्रेशन ज्यादा है, अगर उनके पेरेंट्स में ये चीज नहीं देखी जा रही तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये हेरिडिटी के कारण है, ये नेचर के कारण है, कि जो उसके आसपास की जो, ये नर्चर के कारण जो उसके आसपास की चीजें जो उसने उससे सीखी है। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स उसको ये बच्चे को ये नहीं बोलेगा कि अगर वो गुस्सा कर रहे हैं तो वो जो अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट देख रहे हैं, सराउंडिंग्स में देख रहे हैं, ये चीज उससे आती है। In this situation, it can be argued that nature is at plays the development of the child's personality. इसमें हमें पता चलता है कि जो बच्चे की पर्सनैलिटी को लेकर नेचर का उसमें योगदान होता है। अब होमोसेक्सुअलिटी कैसे इफेक्ट करती है? इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। Some individuals believe that homosexuality is a choice. कुछ लोगों का मानना है कि जो होमोसेक्सुअलिटी है वो चॉइस है। Others believe that it is the result of something having negatively affected an individual, such as sexual assaults, causing the individual to become homosexual. These debates focus on the influence of nurture, and the individuals feel that environmental factors are the cause of one homosexuality. तो इसमें क्या होता है कि लोगों को क्या मानना होता है कि एनवायरनमेंट से ही उसने ये सारी चीजें सीखी है, एनवायरनमेंट का इसमें योगदान है। बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है? ये तो हमारे नर्चर का हो गया। अब बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है? अदर इंडिविजुअल्स बिलीव दैट होमोसेक्सुअलिटी इज अ बायोलॉजिकल फैक्टर और नो मोर अ चॉइस। इसमें क्या माना जा रहा था कि ये चॉइस है, ठीक है, और इसमें क्या माना जा रहा है? ये बायोलॉजिकल फैक्टर है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। देन आई कलर ऑफ फूड साइज, इसमें क्या है? फूड साइज, कलर साइज की मतलब हेरिडिटी का इस पे कोई वो नहीं है इफेक्ट। जैसे ये नर्चर का एग्जांपल था, ये क्या हो गया? इसमें हेरिडिटी से कोई वो लेना देना नहीं है कि आई कलर कुछ भी हो, कि ये सब नर्चर उसने अपने सराउंडिंग्स वगैरह से ही हो गया है, ये कोई इसमें मैटर नहीं करती। These individuals are debating from the perspective of nature being responsible for the development of the individuals. तो ये चीज है कि नेचर जो है वो हमारी नेचर भी रेस्पॉन्सिबल है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेके। तो हमने देखा इसमें एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट कर रहा था कि उसमें ये माना जा रहा है कि होमोसेक्सुअलिटी ये चॉइस होती है और ये हमारे एनवायरनमेंट, यही एनवायरमेंटल फैक्टर है जिससे क्या कहते हैं बच्चों ने ये एनवायरमेंट से ही सीखी, अपने सराउंडिंग अपने आसपास से ही सीखी है। इसमें कोई मतलब उनको कोई ट्रेड्स नहीं मिले, कोई हेरिडिटी फैक्टर से नहीं उनमें आई है। तो ये हमारे नर्चर में होंगे। और बायोलॉजिकल कि हमारे पेरेंट्स हमें हमारे हेरिडिटी से आई है। These examples show several ways that the nature versus nurture debates plays out in the real life. तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिससे नेचर वर्सेस नर्चर हमने देखा ये हमारे रियल लाइफ में कैसे प्ले करते हैं, क्या उनका रोल है। थैंक यू। आई होप आपको हमारे वीडियोस समझ आए हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।